और इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आर्यन खान को जमानत मिल गई है, आर्यन खान को बेल मिल गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बड़ी राहत आर्यन खान के लिए। पिछले 25 दिन से आर्यन खान जेल में बंद थे, कस्टडी में थे और अब जाकर उन्हें बेल मिली है। मुकुल रोहतगी उनके पक्ष में दलील देने के लिए पिछली 2 बार से कोर्ट पहुंच रहे थे और आज आर्यन खान को बेल मिल गई है। ये बड़ी खबर है शाहरुख खान के परिवार के लिए, शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए और आर्यन के लिए। अगर 2 दिन और कोर्ट में ये मामला खिंच जाता तो ये मामला लंबा चला जाता और ये बेल मिलना फिलहाल मुश्किल हो जाता, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। आर्यन को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। 2 दिन तक लगातार जबरदस्त जिरे हुई, दलीलें पेश की गई आर्यन के वकील की तरफ से, एनसीबी की तरफ से, और अब जाकर आर्यन को बेल मिल गई है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, बेल मिल गई है, बड़ी खबर और राहत की खबर आर्यन के लिए, शाहरुख खान के परिवार के लिए। जी हाँ, तीनों को बेल मिल चुकी है, तीनों को। जी धीरेन्द्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, आज विद्या तीनों को बेल मिल चुकी है, लेकिन अभी हाँ विद्या, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। हेलो, आपको आवाज मेरी मिल रही है विद्या? हाँ। बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ आप अपनी तीनों बात को बेल बताइए। मिल चुकी है, आर्यन, अरबाज और मुनमुन को ये खबर आ रही है। और हालांकि अभी एक जी मेरा तीनों को बेल मिल चुकी है। ये बहुत बड़ा फैसला आया है, चूंकि जब जिस तरह से मुकुल रोहतगी और जो उनके साथ वकील देसाई थे, तीनों ने जिस तरह से वकील बचाव पक्ष की दलीलें दी थी। और सुभाष जी आ गए हैं, अब अंदर क्या हुआ सुभाष जी इस समय? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मुकुल रोहतगी इन्होंने जो कही कि आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अरबाज मर्चेंट जो है वो अलग शख्स है। माना भी कि वो उनके पास 6 ग्राम ये था, चरस था, फिर भी वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होता। और बाकी जो 8 लोग और जो पकड़े गए, उनके पास से जो ड्रग्स मिले वो पूरा मिला के कमर्शियल क्वांटिटी माना जा रहा था एनसीबी की तरफ से। तो उन्होंने एक सिंपल कहा कि ताजमहल होटल में एक रूम में अगर कुछ मिलता है, सर अगर आप This is not the way. Come this side in the front. प्लीज गेट The court has granted bail. Move this side. Move. एक सेकंड, आई होल्ड द बुनियाद, एक सेकंड। Move this side. Don't do that. I'm going to go away. You're going to behave yourself. Sit down. All of you sit down. Sit down. थोड़ा साइड ला बता ना, थोड़ा साइड ला मैडम। Sit down. Sit down. सर आप बोलिए। Sit down. Sit down. Sit down, I said. आप शांत हो जाओ। यस सर, लेट होना है। The court has granted bail to all the petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है।
पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। Thank you very much and no more comments. No more comments. मुकुल रोहतगी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कोर्ट की तरफ से तीनों ही आरोपियों को बेल दे दी गई है, जमानत मिल गई है। कल तक बेल की जो पूरी कॉपी है वो दे दी जाएगी, सौंप दी जाएगी और संभवतः कल या शनिवार तक जो आरोपी हैं वो जेल से बाहर निकल आएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त आर्यन खान को लेकर। आर्यन खान के वकील बता रहे थे कि किस तरीके से कोर्ट ने पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और आखिरकार कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि जो तीन आरोपी हैं, अरबाज, आर्यन और मुनमुन, उन तीनों को फिलहाल बेल दी जा सकती है और तीनों को जमानत दे दी गई। खाली बसा आज कोर्टाने 3 दिवस आमचं जे काय मांडणी होतं ते ऐकून साहेबांनी तिघांना बेल दिलेला आहे। आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन डिटेल जे ग्राउंड्स आहे बेलचे उद्या भेटेल। त्यापर्यंत थँक्यू व्हेरी मच and for all the cooperation. तो आर्यन खान को, अरबाज को और मुनमुन को, तीनों को जमानत मिल गई है। लंबी कानूनी लड़ाई कई दिनों से हम देख रहे थे, कोर्ट के भीतर दोनों तरफ से दलीलें पेश की जा रही थी। एनसीबी का कहना था कि इस मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जो आरोपी हैं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो जो गवाह हैं उनके साथ बात कर सकते हैं या फिर उनको बरगला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें आर्यन के वकील की तरफ से रखी गई, जो बातें, जो दलीलें पेश की गई मुकुल रोहतगी की तरफ से हाई कोर्ट में, उसके बाद आर्यन को जमानत मिल गई है। शाहरुख खान के बेटे अब जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि अभी जो कॉपी है डिटेल की वो अभी सौंपी नहीं गई है, जिसमें बेल की अर्जी लगाई गई थी और किस आधार पर, किस तरीके से बेल दी गई है, क्या कोर्ट ने माना है, ये तमाम बातें तभी स्पष्ट होंगी जब बेल की कॉपी आ जाएगी। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र, कौन कौन सी ऐसी बातें अहम थी जो मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने माना कि ये बेल लायक बातें हैं? देखिए, अभी अंदर सुभाष जी अंदर थे, उन्हीं से हम समझते हैं। सुभाष जी, कौन सी 3 बड़ी चीज़ें अगर आपको लगता है, अगर हम लोग इस पूरे मसले को देखते हैं जिसमें मुकुल रोहतगी ने रखा और जिसको कोर्ट ने एडमिट किया होगा, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर कल आना है, लेकिन आपको क्या लगता है किस किस दलील को ज़्यादा? देखिए, सबसे पहले एक तो आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला। दूसरा, उनके जो साथी हैं अरबाज मर्चेंट, उनके पास जो मिला वो भी 6 ग्राम था, यानी इसका मतलब है कि वो कमर्शियल क्वांटिटी का नहीं था। तो कमर्शियल क्वांटिटी का नहीं है, इसलिए ये बात कोर्ट ने मानी, क्योंकि मुकुल रोहतगी इन्होंने जो अपना पुरजोर जो दलील दी, उनका ये कहना था कि अगर एक होटल के किसी रूम में आप एक ड्रग्स पकड़ते हैं तो क्या उसमें 900 लोग जो होटल में रह रहे हैं उनको क्या आप गिरफ्तार करोगे? तो उनका ये कहना, और बाद में उन्होंने जो जजमेंट्स दिखाए, वो जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, उनको देखते ही जज ने सिर्फ एक शब्द बोला, अलाउड। अभी जज ने कुछ और इसके अलावा, इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं किया। इन शब्दों के अलावा उन्होंने ये कहा कि उनको ये बताया गया, मुकुल रोहतगी इन्होंने एक रिक्वेस्ट की उनको कि आप इसका डिटेल जो जजमेंट है वो जल्द से जल्द देने की प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि कल मैं सुबह तक ये दे दूंगा, क्योंकि जो आर्यन खान के वकील है उनको आर्यन खान जेल से जल्दी निकलना है, ये उनकी उम्मीद है। क्योंकि वीरेंद्र, लेकिन आज भी करीब 1 से 1.5 घंटे तक जिरे हुई है, दलीलें पेश की गई, तो एनसीबी की तरफ से क्या कहा गया और आर्यन के वकील की तरफ से यानी कि मुकुल रोहतगी की तरफ से क्या कहा गया, अरबाज और मुनमुन के वकील की तरफ से क्या कहा गया? मैं सीधा सुभाष जी से ही पूछता हूं, हालांकि बाहर डिटेल हम। सुभाष जी, अंदर जो है आज एनसीबी किस चीज़ पर गौर कर रही थी? क्योंकि कल उसकी अगर आप दलील देखेंगे, उसने कहा कि जो प्रिपरेशन थी, इंटेंशन और अटेम्प्ट एंड कमीशन, ये पूरा उसका दलील था। आज उसको किस दलील पर रहेगा? आज उनकी ये दलील थी कि आर्यन खान, चूंकि उनके पास कुछ मिला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं थे कि उनके दोस्त के पास
ड्रग्स है ये उनको जानकारी थी। दूसरा उनका ये कहना है कि जो 8 लोग हैं बाकी, उनके पास से जो ड्रग्स मिले हैं वो कमर्शियल मात्रा में है। और ये जो व्हाट्सएप चैट है उसमें लेट अस हैव अ ब्लास्ट ये जो शब्द लिखे गए हैं, उसका मतलब ये एनसीबी ने बताया कि ये ड्रग्स लेके पार्टी करने वाले थे और ये एक कड़ी को हमें देखना होगा, ना कि इंडिविजुअल आदमी को देखना होगा। ऐसी दलील अनिल सिंह इन्होंने दी थी आज। जो दरअसल विद्या, अगर इस केस को बहुत जोर देखें तो ये बात बहुत मायने रखती रही कि ना तो उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया था आर्यन खान ने, ना उनके पोजीशन में थी। ये एक बड़ी चीज़ थी। और जिस तरह की कड़ी जोड़ने की कोशिश अगर आप पूरे एफिडेविट और पूरी उनकी दलीलों को देखोगे एनसीबी की, तो वो इसको एक पूरा कड़ी के साथ, चेन के साथ इन सबको जोड़ना चाह रहे थे। लगता है कि उस बात से कोर्ट बहुत इत्तेफाक नहीं रखा, कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाई, और जिसके चलते ये तमाम चीज़ें हैं कि आज उनको जमानत मिल गई, बेल मिल गई है। बेल के पीछे जो बड़ा कारण यही है कि एनसीबी ने जो दलीलें दी थी, जिस पर हम लोग उनके एफिडेविट को भी पढ़ रहे थे, जिसमें वो अरबाज के साथ उसको साबित कर रहे थे, और जो पूरी चेन उनकी इंटेरोगेशन पर जो बरामदगी हुई थी उसको वो कमर्शियल क्वांटिटी में सबको शेयर यानी एक कॉन्स्पिरेसी के उसमें दिखा रहे थे, जिससे कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं रखा। हालांकि कल डिटेल्ड ऑर्डर आएगा विद्या, तब हम उन तमाम चीजों को भी देखेंगे, लेकिन अभी तक यही लगता है। जी, लेकिन एनसीबी की तरफ से धीरेन्द्र यह भी कहा गया था कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र हैं आर्यन, तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने क्या इस दलील को माना? कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इस पर क्या जज ने क्या कहा? क्या जब एनसीबी ने कहा कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र हैं और गवाहों के साथ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ द विटनेस, तो उसमें प्रतिक्रिया थी? नहीं, उसमें इसके बारे में मैं आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन को भी जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल गई है, लेकिन क्योंकि जो जमानत की कॉपी है वो कल तक कोर्ट से बाहर आएगी। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, जज की तरफ से ये कहा गया है कि कल ये कॉपी सौंपी जाएगी। ऐसे में आज आर्यन बाहर नहीं आ पाएंगे। शनिवार तक उम्मीद ये जताई जा रही है, मुकुल रोहतगी कह रहे थे कल या फिर शनिवार तक, यानी कि शुक्रवार को या शनिवार को, कल या परसों तक आर्यन को जेल से छुट्टी मिल सकती है। अभी फिलहाल कम से कम आज एक रात और जेल में ही आर्यन खान को काटनी पड़ेगी। और आर्यन समेत जो बाकी 2 और आरोपी हैं इस मामले में, अरबाज जो कि आर्यन के दोस्त हैं और मुनमुन, उनको भी जेल में ही रहना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह और अच्छी खबर आर्यन और शाहरुख खान के परिवार के लिए यह कि आर्यन खान को बेल मिल गई है, जिसकी कोशिश लगातार अदालतों में की जा रही थी। सेशन कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसके बाद अर्जी लगाई गई। मुकुल रोहतगी को यह पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान के परिवार की तरफ से सौंपी गई। मुकुल रोहतगी ने इस मामले में दलीलें पेश की हाई कोर्ट में, और मुकुल रोहतगी की जो दलीलें थी उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है। और साथ ही उनके जो बाकी 2 सहयोगी थे, साथ ही अरबाज और मुनमुन, उनको भी जमानत मिल गई है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस